नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। जब गांव की बात आती है तो मन में एक ख्याल आता है कि गांव अभी भी पिछड़े हैं। ऐसा नहीं कि सरकारें कुछ नहीं करती हैं। सरकार अपनी तरफ से योजनाएं तो तमाम चलाती हैं, लेकिन उनको लागू नहीं होने दिया जाता है। कई ऐसे ग्राम पंचायतें हैं जहां की दुर्दशा बद से बदतर है, लेकिन बाराबंकी की ग्राम पंचायत पीढ़ अपने आप में एक आदर्श ग्राम पंचायत बनने की ओर अग्रसर दिखाई दे रही है। यहाँ का रियलिटी चेक जब किया गया तो यहाँ हर चीज अव्वल दर्जे की मिली है। जहां एक तरफ यूपी के कई गांव अपनी बदहाली को रो रहे हैं, तो वहीं देवा ब्लॉक की ये पीड़ ग्राम पंचायत अपने आप में एक मिसाल पेश कर रही है। चाहे वो बेहतर सड़क हो या फिर आवास हो या फिर अच्छी शिक्षा या प्रधानमंत्री की सबसे महत्वाकांक्षी योजना में आने वाली शौचालय योजना, यहाँ ग्रामीणों को हर योजना का लाभ मिलता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद ग्रामीण बता रहे हैं। विकास है, बहुत हुआ है। हाँ। हमरे द्वारे तक खड़ंजा लाग गवा है, नाली बन गई है, सब कुछ हो गवा है। विकास हमारे यहाँ तनु नहीं बहुत है। प्रदीप कुमार रावत के द्वारा बहुत अच्छे कार्य किए गए हैं। हाँ। यहाँ जहाँ जिस जगह हम खड़े हैं, हाँ, यहाँ केवल पानी बहता था, नाली नहीं थी। हाँ। और जो इंटरलॉकिंग लगी है, हाँ, ये नहीं था। प्रधान जी ने बहुत अच्छा कार्य किए हैं। हाँ। और शौचालय दिए हैं और आवास दिए हैं, और जो 30 सालों में नहीं हुआ, हाँ, वो प्रधान प्रदीप कुमार रावत जी ने 5 साल में किए। मेरी जानकारी में जो आया अभी तक 15-20 साल के अंदर जो विकास प्रदीप कुमार ने 5 साल के अंदर किए हैं, शायद कोई प्रधान ने नहीं किए हैं। कोई प्रधान नहीं। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो ईदगाह का काम हुआ है, आज तक मेरे जीवन में तो मैंने कभी नहीं देखा जो प्रदीप कुमार ने कर दिखाया है। और जो भी गाँव में इंटरलॉकिंग दिख रही है वो प्रदीप कुमार की कराई हुई है। तो देखा आपने कि कैसे इस गांव में विकास की गंगा बह रही है। ये सब अगर मुमकिन हो पाया है तो यहाँ के ग्राम प्रधान प्रदीप कुमार और इस क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम विकास अधिकारी वीपी सरोज की बदौलत। यहाँ का पंचायत भवन देखते ही बनता है, जहाँ कुछ पंचायत भवनों में ताला लटका और गंदगी देखी जाती है, तो इस पंचायत भवन को देख मन प्रसन्न हो जाता है। इन दोनों ने अपने अथक प्रयासों से गांव की सूरत बदल कर रख दी। प्रधान जी के द्वारा यहाँ पे कायाकल्प योजना के अंतर्गत बाउंड्री का उच्चीकरण हुआ है। सभी कमरों में टाइल्स लगवाए गए हैं, रसोई कक्ष में और शौचालयों में टाइल्स लगवाए गए हैं। समरसेबल की व्यवस्था की गई है और अभी नवीन एमडीएम शेड बनवाया गया है। यहाँ के सरकारी स्कूल का जब हमारे संवाददाता ने रुख किया तो ऐसा लगा मानो हम किसी प्राइवेट स्कूल में जा पहुँचे हों। यहाँ हर बच्चे को मिड डे मील की पूरी व्यवस्था दी जाती है। जहाँ एक तरफ कई स्कूलों में बच्चों के मिड डे मील पर भी कुछ भ्रष्टाचारी अपनी नजर गड़ाए बैठे रहते हैं, तो वहीं इस गांव में बच्चों को मिड डे मील सही ढंग से दिया जाता है। ग्राम प्रधान ने इस स्कूल की काया ही पलट कर रख दी है। इस गांव के रियलिटी चेक में हमने पाया कि यहाँ किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। गांव के विकास को लेकर हमारी यहाँ के प्रधान से बातचीत हुई, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। बातचीत करने के लिए पीड़ के ग्राम प्रधान प्रदीप कुमार रावत मौजूद है। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे 5 साल के कार्यकाल में इन्होंने कितना विकास कार्य किया है। प्रधान जी, 5 साल के अंदर जो सरकार की योजनाएं हैं उनको ग्रामीणों तक कैसे पहुंचाया है, क्या क्या विकास कार्य किए? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देशानुसार जो भी कार्य, जैसे स्कूल के कार्य हुए, स्कूल के कायाकल्प का कार्य हुआ, टाइल्स से लेके हर विद्यालय में हमारे यहाँ 2 प्राथमिक विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय हैं। बाउंड्री का उच्चीकरण कराया गया है। सभी कमरों में टाइल्स और पंखे, रंगाई और पुताई का कार्य किया गया है। एमडीएम सेट और शौचालय का भी निर्माण किया गया है। हमारी ग्राम पंचायत पीड़ में स्वतंत्रता, ग्राम पंचायत पीड़ से 14 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, जिनका स्तंभ आपके सामने लगा हुआ है, जो आज 73वां साल चल रहा है। तो कोई नहीं सोचा कि हमारे गांव में इतने महान व्यक्ति हुए हैं कि जो ये कार्य कराया जा सके। ये आप देख ही रहे हैं कि ये सारे कार्य मेरे द्वारा कराया गया है।
प्रधान जी, अभी बीच में लॉकडाउन था, पूरा लॉकडाउन था, जो गरीब तबका था वो परेशान था, उनके हित में किस तरीके से काम किया आपने? मास्क, सैनिटाइजर और सरकार के दिशा निर्देशानुसार मुफ्त का गल्ला और अपने पास से जो भी व्यवस्था हो सकी है सभी जनता को किसी तरह कोई परेशानी ना होने पाए। अपनी पर्सनल से मतलब जेब से भी खर्च लोगों को दिया गया और लोगों को गल्ला और पानी। मनरेगा के तहत कितने लोगों को काम दिया आपने? मनरेगा के तहत समथिंग यहाँ पे 300 लोगों को काम दिया गया। 300 लोगों को काम दिया जा सकता है। और अगर शौचालय की बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, तो लमसम सबको शौचालय मिले आवास योजना? हाँ, समथिंग ये हमारे ग्राम पंचायत में 10 से 15% के लोग जो रह गए हैं शौचालय के रह गए थे। अभी सरकार का दिशा निर्देशानुसार भी कल ब्लॉक स्तर पे शौचालय की फीडिंग होना था, तो कागज वहाँ पे पहुँच चुके हैं। जो लोग बचे थे उनको भी शौचालय मिल जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए तो यहाँ पे 62 लोगों के नाम दिए गए थे, जिसमें 42 लोग पात्र पाए गए थे, जिनमें 13 लोगों के आवास की किस्त आनी है। अभी जस्ट मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों द्वारा ये सारे कार्य हो रहे हैं और जिन लोग परीक्षा सूची में आवास के नाम है उनको भी आवास। प्रधान जी, अभी इलेक्शन होने हैं, इसके बाद अगर आपको जनता चुनती है तो जनता के बीच किस तरीके से जाएंगे और क्या विकास कार्य करेंगे अगर आपको जनता चुनती है? जनता ने जो हमारे को 5 साल विश्वास किया है तो मैं 100% तो नहीं वादा कर सकता कि खरा उतरा हूँ, मगर इतना जरूर कि 95% खरा उतरा हूँ। जनता की आवाज़ जो मांग रही थी मैंने वही कार्य किए हैं। यहाँ पे जो मैंने पिछली पंचवर्षीय में जो कार्य किए हैं, 50 साल से रास्ते में लोग रास्ता नहीं था, जहाँ कीचड़ में निकल रहे थे। बरसात के मौसम में काफ़ी पानी भरा हुआ था, वहाँ पे जनता के लिए मैंने आरसीसी व इंटरलॉकिंग और नालियों की व्यवस्था की है। जनता के बीच में आने वाले कल में जनता के पास कुछ यही गांव के भी जो कार्य हमारे बाकी रह गए हैं उन कार्यों को लेकर मैं जनता के समक्ष। आप 5 साल प्रधान थे, गांव वालों का कहना है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे वहां पर आज़ादी के बाद से काम नहीं हुआ, उस काम को आपने कराया, तो क्या चुनौतियां सामने आई थी? चुनौतियां सामने आई थी कि जहाँ पे थोड़ी थोड़ी लोगों में बातचीत थी कि ये हमारा एक बित्ता ना जाने पाए, 4 अंगुल ज़मीन ना जाने पाए, तो दोनों आपस में दोनों लोगों को बैठा के समझौता निकाल के वो कार्य किया गया। और वो कार्य पूर्णतः संभव तभी हो सकता है जब हम एक दूसरे से बैठ के बात करेंगे, वो कार्य कराया जा सकता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पीढ़ के प्रधान मौजूद थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि गांव के अंदर विकास किया गया है और अगर आने वाले समय में हमें जनता चुनती है तो मैं और भी विकास उनके हित में करूंगा और गांव वालों के साथ खड़ा रहूंगा। कैमरामैन अनुराग के साथ। तो आपने देखा कि इस गांव में लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएं मिल रही है। ग्राम प्रधान ने सभी वो काम इस गांव ग्राम पंचायत के लिए जो बेहद ज़रूरी थे, जो एक गांव की ज़रूरत होती है। तो चलिए बढ़ते प्रोग्राम में आगे दिखाते हैं इस आदर्श गांव का नज़ारा। तो गांव की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर विकास हुआ है। ये सरकारी स्कूल की तस्वीर है, आपको बिल्कुल प्राइवेट स्कूल की तरह नजर आ रहा है सरकारी स्कूल। ये आदर्श गांव की एक खूबसूरत तस्वीर है, एक ग्राम पंचायत की तस्वीर। और ये सड़कें आप देख रहे हैं कि किस तरह से खूबसूरत सड़कें बनी है गांव में और जमकर विकास यहां पर हुआ है। और ये ईदगाह की तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से रंगाई पुताई का काम भी लग रहा है कि इस पर किया गया है। और सामने की तस्वीर आप देख रहे हैं, साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा गया है गांव में। तो जिस तरह से आपने देखा कि बहुत से गांव में ग्राम प्रधान जमकर जो है भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन बाराबंकी का जो ये गांव है आप देख रहे हैं, यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि ग्राम प्रधान ने किस तरह से गांव का विकास किया है। हमारी टीम लगातार कई दिनों से ग्राम पंचायतों के कवरेज कर रही है, लेकिन जो इस ग्राम पंचायत से तस्वीर निकलकर सामने आई वो सच में काबिले तारीफ है। इस गांव को देख सभी ग्राम पंचायतों को एक सबक जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जिस विकास के लिए ग्रामीण परेशान रहते हैं, दर दर भटकते हैं, उन्हें वो विकास इस गाँव में मिला है। तो हम अपने इस रियलिटी चेक में इस गाँव को पास करते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपसे लूंगा अलविदा। आप बने रहे प्राइम टीवी के साथ।